संप्रसारक अमृतवाणी। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्स पव्वया भवे सियाहु कैलास समा आनंद नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छाउ आगास समा अनंतया। असंख्य आश्रय आदमी के भीतर इच्छा होती है और इच्छा भी विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई हो सकती है। भौतिक इच्छा भी आदमी में हो सकती है और अलौकिक अभौतिक आध्यात्मिक इच्छा भी हो सकती है। इच्छा के अनेक स्तर होते हैं। एक नीचे के स्तर की इच्छा, फिर कुछ ऊंचे स्तर की, फिर कुछ ऊंचे स्तर की। यों इच्छा में परिष्कार और उज्ज्वलता भी आ सकती है। 6 लेस्याएं बताई गई हैं। 25 बोल याद रखने वाले स्मृति कर सकते हैं। 17वां बोल लेस्या 6। अब ये लेस्या के परिणाम हैं, क्रमशः उज्ज्वलता की ओर बढ़े हुए होते हैं। कृष्ण लेस्या में जो मलिन परिणाम है, नील लेस्या में उसमें कमी आ जाती है, कापोत लेस्या में और कमी आ जाती है। तेजो लेस्या तो मानो उत्थान की ओर कुछ बढ़ी हुई परिणामों वाली लेस्या होती है। पद्म लेस्या और उज्ज्वल, शुक्ल लेस्या और उज्ज्वल, परम शुक्ल लेस्या उसका तो कहना ही क्या। ठेठ 13वें गुणस्थान तक लेस्या है। 13वें गुणस्थान की लेस्या परम उज्ज्वल लेस्या। ये जैसे परिणाम हैं वैसे इच्छाएं भी। एक आदमी की इच्छा बहुत ही निकृष्ट है, दूसरे के लिए ईर्ष्या है, उसके अहित की कामना है, और फिर इच्छा की निकृष्टता कम होती है। होते होते इच्छा बहुत निर्मल हो सकती है। भौतिक जगत में जीने वाला आदमी भौतिक इच्छाओं से भी घिरा हुआ हो सकता है। गृहस्थ लोग हैं, वो अपने गार्हस्थ्य के संदर्भ में व्यवसाय, उद्योग, पैसा, नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा, पद, राजनीति में चुनाव जीतना आदि आदि इच्छाओं से युक्त भी हो सकते हैं। और फिर वो लोभ अगर ज़्यादा हावी हो जाता है तो और चाहिए, पदार्थों का जगत, धन और चाहिए कि इतनी इच्छा वो आगे बढ़ जाती है कि सोने का पर्वत, चांदी के पर्वत मिल जाए, सोने का पर्वत मिल जाए तो भी और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। शास्त्रकार ने कहा, इच्छाउ आकाश समा अनंत। इच्छा आकाश के समान अनंत है। आकाश का कोई और छोर नहीं होता। यहाँ से आकाश शुरू हुआ वहाँ पूरा होगा, ऐसा नहीं होता। आकाश तो अनंत है, न कहीं से प्रारंभ हुआ है और न कहीं आकाश का अंत होता है। इसलिए आकाश अपने आप में अनंत होता है। जैसे आकाश अनंत होता है वैसे इच्छा भी अनंत हो सकती है। इच्छा अनंत। इच्छा दुख का कारण भी बन जाती है। जो अवांछनीय इच्छा है
हर इच्छा की पूर्ति हो जाए यह भी मुश्किल है। इच्छाएं बहुत है, वो चाहिए वो चाहिए, हर इच्छा की पूर्ति न भी हो। अब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो मन में दुख, मन में आक्रोश, मन में गुस्सा, ये भाव आ सकते हैं। इच्छा की पूर्ति हो जाए तो कई बार और आगे इच्छा, इतना तो मिल गया अब और चाहिए, कुछ और चाहिए। यह इच्छाओं का जो क्रम है उसमें संयम की चेतना अपेक्षित है। साधु के तो 5 महाव्रत होते हैं, 5वां महाव्रत अपरिग्रह है। उसकी तो अलग ही महिमा है कि साधु के पास 1 इंच की जमीन उसके मालिकाना में नहीं, साधु के पास 1 रुपया उसके पर्स में नहीं, 1 पैसा भी नहीं। कितना बड़ा अपरिग्रह का जीवन है। 1 रुपया 1 पैसा भी नहीं होना, 1 इंच जमीन न होना, कोई बैंक बैलेंस न होना, कोई मठ नहीं, स्थान नहीं, मकान नहीं, भवन नहीं, कुछ भी मालिकाना में नहीं, तो कितना बड़ा अपरिग्रह का जीवन एक साधु का होता है। और साधु के 5वां महाव्रत अपरिग्रह है तो श्रावक का 5वां अनुव्रत इच्छा परिमाण, कि पूरा अपरिग्रह तो गृहस्थ के लिए कैसे हो, पर इच्छाओं का परिसीमन कर लें, परिमाण कर लें। इससे ज़्यादा परिग्रह नहीं रखना, इससे ज़्यादा परिग्रह होगा इतने दिनों की सीमा में उसको मैं दूर कर दूंगा, अपने मालिकाना से हटा दूंगा। तो यह इच्छा परिमाण, पास में कुछ है भी तो व्यक्तिगत भोग, भोगोपभोग परिमाण 7वां व्रत है श्रावक का, भोगोपभोग परिमाण। भोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भोग उपभोग की सीमा, इतने से ज़्यादा कपड़े नहीं, इतने से ज़्यादा खाना नहीं खाना, इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाना, यह जीवन में सीमा हो, सादगी हो, व्यक्तिगत जीवन में संयम हो। इच्छा परिमाण और भोगोपभोग परिमाण, ये 2 व्रत, यूँ तो सभी व्रत अच्छे ही हैं, ये 2 व्रत, जो 5वां इच्छाओं की सीमा करने वाला, 7वां भोग संयम करने वाला। तो ऐसा होता है तो गृहस्थ का जीवन मूल आत्मा की दृष्टि से यह जीवन तो सीमित है। आखिर आदमी वर्तमान काल में कितना जिएगा, 100 वर्ष जी ले, 125 जी ले, कितना जिएगा। तो आत्मा तो स्थायी है, आत्मा को आगे भी रहना है। तो त्याग संयम की साधना करने से आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा निर्मल बनती है। तो हमें अपनी आत्मा पर ध्यान देना चाहिए कि मेरी आत्मा अच्छी रहे, आत्मा निर्मल रहे, मेरा साधु सोचे, साधुपना मेरा अच्छा पले, कि प्यारा प्यारा हिंदुस्तान प्यारा कि भारत प्यारा, वो राष्ट्र के संदर्भ में बात है। और हम संतों को तो कहूँगा साधुपना प्यारा है, बस साधियाँ ये भी हमारा साधुपना हमें प्यारा है, ये हमारा ठीक रहे। और प्यारा बाद में, पहले हमारा साधुपना मुझे प्यारा है, फिर देखें तो मेरा संग मुझे प्यारा है, फिर देखें मेरे गुरु मुझे प्यारे हैं। साधुपना प्यारा है, धर्म संग प्यारा है, हमारे गुरु वो हमें प्यारे हैं। तो ठीक है, राष्ट्र में राष्ट्र भक्ति की बात भी, देश की बात भी, साधुत्व की भूमिका में देखें तो साधुपना प्यारा रहे। श्रावक सोचे मेरा श्रावकपना प्यारा है। देखिए, और तो पद है कभी उतरना भी पड़े। आप लोग गृहस्थ हैं, अध्यक्ष बने मान लो, सरकार में मंत्री भी बन गए, तो मंत्री मान लो 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होगा, आप मंत्री रहेंगे आगे नहीं रहेंगे कोई पता नहीं है। तो मंत्री का पद है वो तो जिंदगी भर न भी रहे। संस्थाओं में अध्यक्ष हैं,
कि 2 साल हुए, अब नया चुनाव कराओ तो आपको उतरना भी पड़ सकता है। तो मंत्री भी, अध्यक्ष मंत्री भी स्थायी रहें न रहें, श्रावक तो जिंदगी भर आप रह सकते हैं। तो श्रावक का पद है वो आपका स्थायी हो सकता है, उससे कोई कौन उतारने वाला आपको। अध्यक्ष पद से कोई उतार भी दे, वो श्रावक पद से उतारने की हिम्मत किस में, वो तो खुद भले उतर जाए, कोई संयम न रखे तो। ये साधु है, तो साधु का जो पद है वो बहुत ऊंचा पद है, उस पद को हर कोई छीन भी नहीं सकता। तो हमें वो पद चाहिए जिससे कोई उतार न सके, कोई हमसे छीन न सके, वो पद मिले। वो पद साधु का पद है और श्रावक का भी पद है। गृहस्थों के लिए श्रावक का पद है, हमारे लिए साधु का पद है। उससे उतारने की किस में हिम्मत है? अगर खुद में संयम है तो कौन उतार सकता है? तो यह साधु और श्रावक का पद है वो हमारा सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। तो साधुपना प्यारा रहे, मेरा संयम जीवन है, अंतिम श्वास तक मेरा अच्छी तरह निभ जाए, बस वो मेरे लिए खास बात है। तो साधुपना प्यारा, फिर धर्म संग मुझे प्यारा, मेरा संग मुझे प्यारा, फिर गुरु मुझे प्यारे। तो गृहस्थ जीवन में यह इच्छा परिमाण हो, भोग का जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में संयम हो, सीमा हो, तो यह जीवन भी अच्छा और चेतना भी अच्छी रह सकती है। 12 ही व्रत, 12 व्रत एक श्रावकाचार है। फिर मैंने सुमंगल साधना का भी एक अगला कोर्स बना रखा है कि 12 व्रत की साधना के बाद का अगला कोर्स है या साधना क्रम है गृहस्थों के लिए, वो सुमंगल साधना का है। उसके कई नियम विधान क्राइटेरियाज हैं ताकि और ज़्यादा गहरा संयम गृहस्थ जीवन में, श्रावक जीवन में आ सके। हम जैन शासन में साधना कर रहे हैं और जैन शासन जहाँ त्याग, संयम, तपस्या, अहिंसा, इनका महत्व है। कितनी लोग तपस्या करते हैं, इधर संयम की साधना और अहिंसा की बात, अहिंसा, संयम और तप, ये जैन शासन, जैन आगम के 10वें आलियम के प्रथम श्लोक का सारांश है कि धर्म, अहिंसा, संयम और तप, ये धर्म है। तो साधु के जीवन में तो धर्म रहना ही चाहिए, गृहस्थ के जीवन में भी वो धर्म की साधना रहे, श्रावकत्व अच्छा रहे। तो यह और समाज में किसका कितना नाम है, कितना स्थान है, वो एक अलग विषय है। यह विषय व्यवहार का है। निश्चय में आत्मा के लिए तो श्रावकत्व मेरा कितना ऊंचा है वो काम आएगा। यह पद है, सम्मान है, यह थोड़ी व्यवहार की, उपचार की चीजें हैं। सम्मान मिल जाए न मिले इतनी कोई महत्व की बात नहीं। तो श्रावकत्व मेरा, श्रावक सोचे, श्रावकत्व मेरा अच्छा रहे, त्याग, संयम, धर्म, ध्यान, सेवा, उपासना, वो मेरा अच्छा क्रम रहे। हमारे धर्म संघ में अनेक संस्थाएं भी है। अब ये संस्थाएं भी कई धर्म से जुड़ी हुई है। भले तेरापंथी महासभा को देख लो, तेरापंथ युवक परिषद अखिल भारतीय देख लो, महिला मंडल, तो इनमें सामाजिक बातें भी चलती होगी, पर साथ में धर्म की बात भी। तो धर्म से वैसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। तो धर्म से जुड़ी हुई हैं तो उन संस्थाओं के द्वारा धार्मिक गतिविधियां भी चलाई जो जाती हैं। ज्ञानशाला है, एक उपासक श्रेणी है, एक सामायिक है, एक जप है, और ऐसी जो गतिविधियां हैं। तो धार्मिक गतिविधियां इधर, फिर साथ में कई सामाजिक सेवा की गतिविधियां भी है, वो सेवा के कार्य हैं और ये एकदम आध्यात्मिक कार्य हैं। तो संस्थाओं के द्वारा भी एक धार्मिक संपोषण देने का प्रयास चलता रहे ताकि समाज में धार्मिकता भी रहे। सेवा का अपना महत्व होता है समाज में, इधर धर्म का अपना महत्व है जो मूल आत्मा के लिए है। सेवा की पृष्ठभूमि में नीचे भी अध्यात्म का आधार भी हो सकता है। तो ये इच्छाओं का परिसीमन कि मुझे कोई पद मिले कि न मिले, सम्मान मिले न मिले, अपने ढंग से अपना श्रावकत्व मेरा अच्छा रहे, श्रावक का चिंतन हो, जितनी हो सके धार्मिक आध्यात्मिक सेवा देता रहूं। मैं समाज को धार्मिक आध्यात्मिक
अपनी सेवा देता रहूं, मेरे में शक्ति है, मेरे में सामर्थ्य है, तो उसका उपयोग मैं समाज की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा के लिए करूं। और कितने लोग सेवा देते भी हैं, अपने अपने ढंग से सेवा देते हैं, भले कुछ परिवार से कभी दूर रहना पड़े, भाग इधर उधर काम करना पड़े, तो करने वाले धार्मिक सेवा भी, और यह साथ में कई समाज की सेवा, मूल धार्मिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा करने वाले वो करते भी हैं। तो श्रावक गृहस्थ जीवन में धर्म की साधना रहे और अपने धार्मिक सेवा जितनी दी जा सके उसका भी प्रयास होता रहे, यह काम्य है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, उन्होंने अपनी साधुपन की बात के सिवाय देखें कि अनुव्रत के माध्यम से उन्होंने जनता की कितनी सेवा की, आम जनता, तेरापंथ की नहीं, उसके सिवाय जनता की कितनी सेवा की। जैन आगमों का जो यह कार्य शुरू किया, जैन शासन की, दूसरों एक साहित्य जगत की भी उन्होंने सेवा का क्रम शुरू किया। और भी कितने कितने आयामों में, रूपों में धर्म संघ के श्रावक श्राविका समाज को वो देने में और में कितना उनका योगदान रहा। तो यह सब सेवा का कार्य है। और हम जैसे साधु साधियों को वो कितना संभालते थे, देते थे, दीक्षाएं देते, संस्कार देने का प्रयास कितना करते थे। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, हालांकि बड़ी अवस्था में वे आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। आचार्य पद पर आने के बाद भी उन्होंने, अवस्था थोड़ी थी, फिर भी यात्रा की, जीवन के 9वें दशक में भी उन्होंने यात्रा की थी। और यात्रा की, और मैं भूल न करूं तो श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों का भी कुछ निवेदन आया था गुरुदेव के पास यात्रा के लिए, यानी गुजरात की यात्रा हो। उन्होंने एक बात लिखी, जहाँ तक मुझे याद है, कि यात्रा करने में आप सवेरे का विहार कर लो, बाकी दिन में आप अपना काम करो, आप अपना आगम आदि का काम कर सकते हैं। सुबह सुबह चलना, यात्रा हो जाए तो आज के यूँ यात्रा का क्रम बन सकता है। फिर का बॉम्बे जाने की बात, तो बॉम्बे तो दूर पड़ेगा, तो माँ समण को भेज देते हैं बॉम्बे, तो माँ समण चला जाए, मैं नहीं। तो मुनिश्री ने एक निवेदन किया कि माँ समण जी को आप भेज दो, युवाचार्य श्री को भले भेज दो, बॉम्बे की संभाल हो जाएगी। पर तेरा पंथ के इतिहास में यह नहीं आएगा कि 10वें आचार्य भी बॉम्बे गए थे, यह बात कैसे आएगी? तो आप खुद पधारो तो इतिहास में आ जाएगा कि 10वें आचार्य भी मुंबई की यात्रा उन्होंने की थी, तो यह बात इतिहास में तब आ पाएगी आप खुद बॉम्बे पधारोगे। तो यह मुनिश्री का निवेदन कुछ आया था, तो फिर गुरुदेव ने आखिर बॉम्बे पधारने का निर्णय भी कर लिया था और बॉम्बे पधार भी गए थे। तो आचार्य श्री ने भी प्रेक्षा ध्यान के द्वारा यह जीवन विज्ञान और साहित्य, इधर आगम का कार्य आदि आदि कितने रूपों में उन्होंने अपने ढंग से सेवाएं दी। आज हम उस तेरापंथ भवन में आए हैं जहाँ परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सन 2003 का चतुर्मास किया था। और गुरुदेव का यह चतुर्मास प्रवास स्थल गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का है। और यह सभागार हॉल जहाँ मीटिंग हुई थी धर्मगुरुओं की, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी साथ में थे, एक ऐतिहासिक सा मानो स्थान बन गया है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ मैं भी यही था, चतुर्मास में साथ में ही था। तो गुरुदेव की सेवा में वह चतुर्मास किया था और वह चतुर्मास गुरुदेव का हुआ। और उसके बाद अब पुनः आज इस भवन में एक लंबे अंतराल, करीब मान लो 20 वर्षों के करीब बाद पुनः इस तेरापंथ भवन में आना हुआ है। और यह भवन जहाँ रहे हुए हैं, चतुर्मास किया हुआ है, गुरुदेव का वो विराजने का स्थान, अंदर का वो तो सब, तो यहाँ इस भवन में भी खूब धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियाँ अच्छी चलती रहें। और अब तो साधु साधियों का, मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी का भी चतुर्मास, पिछला चतुर्मास इसी भवन में हुआ था। अब तो चारित्रात्माओं के चतुर्मास का भी यह स्थल बन गया है। तो यहाँ अपने धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियाँ खूब अच्छी चलती रहें
और समाज में, सूरत के पूरे समाज में धार्मिक आध्यात्मिक उत्थान भी होता रहे, त्याग प्रत्याख्यान, इधर ज्ञान सब बढ़े, और दूसरों की भी जितने सेवा कर सकें, तो तेरापंथी नहीं भी हो उनकी भी धार्मिक आध्यात्मिक रूप में जो सेवा हो सके समाज के द्वारा, वो सेवा भी जितना संभव हो करने का प्रयास रहना चाहिए। तो ये गुजरात और गुजरात में सूरत का चतुर्मास जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने किया था, और एक 9वें दशक में उन्होंने जो यात्राएं भी की, अहिंसा यात्रा, और यहाँ तक तो पधार गए थे, फिर आगे दक्षिण भारत नहीं पधार सके। दक्षिण भारत नहीं पधारने में एक मेरा चिंतन शायद यह भी या कारण यह रहा हो सकता है, आगे आचार्य भिक्षु का वो महाप्रयाण शताब्दी द्विशताब्दी का अवसर था और वो सिरियारी में करना था, इसलिए फिर और ज़्यादा आगे यात्रा होना। वैसे भी वरना तो बॉम्बे तक पधार गए, थोड़ा और पधारते दक्षिण आ जाता, पर बॉम्बे को अधीनता मान लिया तो थोड़ा और आगे थोड़ा दक्षिण आ जाए, पर वो दक्षिण की यात्रा इसलिए भी संभवतः संभव नहीं थी कि सिरियारी तो जाना। आचार्य भिक्षु का वो द्विशताब्दी का अवसर है, महाप्रयाण की द्विशताब्दी, तो सिरियारी पधारना, वो पधारने का कोई नहीं होता तो शायद हम दक्षिण की ओर भी उसी समय जाने का भी कोई साहस कर लेते तो कर लेते, क्योंकि इतनी दूर बॉम्बे तक पधार गए, फिर कुछ और आगे बढ़े तो दक्षिण भारत भी आ जाता। परंतु वो हमने वो सिरियारी के कि भिक्षु स्वामी का वो समय है, उस समय तो सिरियारी में हम रह जाएं, तो फिर सिरियारी पधारने के बाद वापस तो दक्षिण की ओर पधारने का कोई इतनी अनुकूलता संभावना भी मानना मुश्किल था। फिर आचार्य श्री का उधर पधारना हो गया। तो यह सूरत का तेरापंथ भवन आज यहाँ आना हुआ है, जो एक आचार्य महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास का स्थल है, वहाँ आज हम आए हैं। तो सूरत में खूब अच्छी धार्मिक जागरणा होती रहे, मंगल कामना। दानान शिष्ठं अभयप्रयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। संप्रसारक अमृतवाणी।